संगीत सरिता। घुंघरू की तरह कार्यक्रम के इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है आज इस श्रृंखला की छठवीं और अंतिम कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं, हमारा ये खूबसूरत सिलसिला पिछली कई कड़ियों से चल रहा है और साथ में चल रहा है गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन साहब के साथ एक साक्षात्कार, जिसमें हमने उनके विभिन्न आयामों और विभिन्न पहलुओं पर नजर डाली। कभी संगीतकार के रूप में, कभी गायक के रूप में, कभी गीतकार के रूप में, कभी शोधक के रूप में, कभी चिंतक के रूप में। आज इस कड़ी में जैन साहब का एक नया अध्याय खोलते हैं जो हमें उनके आध्यात्म की ओर ले जाता है। ये आध्यात्म उन्हें कहाँ से मिला, कैसे प्राप्त हुआ और अपने मन से उन्होंने किस प्रकार आध्यात्मिक रचनाओं को सिनेमा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया, इस यात्रा के बारे में दादा से कुछ बात करें। दादा, आपका स्वागत है। आध्यात्म आत्मा का स्वाभाविक गुण है और ये भी मुझे अपने पिताश्री से मिला है। मैंने फिल्मों में और धारावाहिकों में जो कुछ आध्यात्मिक काम किया है उसकी एक झलक छोटी सी आपकी सेवा में रख रहा हूँ। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जोड़े यही जोड़े, यही तोड़े सब नाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए। इंसान की हिमाकत देखो, उम्मीद ही करता जाए। कोई राह मंजिल की कहीं सूझे तो बतलाए। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जैसा आपने कहा कि ये आध्यात्मिक उजास आपको आपके पिताश्री से प्राप्त हुआ, आपके संस्कारों से मिला। इसके साथ साथ क्या कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनकी रचना का प्रभाव आपके मन पटल पर पड़ा हो और जिन्होंने आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया हो? वास्तविक बात तो यही है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें हो सकता है शब्द या काफिया रदीफ कुछ अलग हो, लेकिन बात सब उन्हीं लोगों की, वही लोग बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और कोई आध्यात्मिक रचना आपने कुछ पद भी संगीतबद्ध किए हैं और लोगों को एक अजीब सा मतलब अजीब वातावरण से हटा के आध्यात्मिक तरफ लाई हैं आपकी रचनाएं।
कुछ और कुछ सुनाए दादा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। दादा, संगीत सरिता के सफर में आपके साथ चलने के साथ मैंने एक बात पाई है कि आपके अंदर जो स्पॉन्टेनियस काव्य रचने की क्षमता है वो बड़े कमाल की है। न जाने कैसी आध्यात्मिक और वैचारिक शक्ति है जिससे आप तुरंत कविता कह देते हैं, काव्य रच देते हैं। इस बारे में कुछ बताएंगे? मैं सिर्फ अपने आप को उस माहौल के हवाले कर देता हूँ और वहाँ से जो कुछ फूट पड़ता है उसे गा देता हूँ। संगीत सरिता का ये संगम, ये सफर भी यहाँ परिपूर्ण हो रहा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम चाहते हैं आप श्रोताओं को 2 शब्द कहें। पहले तो मैं अपनी भावना रखना चाहूँगा और फिर एक मुखड़ा सुनाऊंगा। अवश्य। जो अभी अभी मेरे मन में आया है गाने का। ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है, न इसका ज्ञान दे। वाह वाह। ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है, न इसका ज्ञान दे। ज्ञान का यदि ज्ञान दे तो उस पे मत अभिमान दे, और यदि अभिमान दे तो औरों का गुणगान दे। शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान दे। वाह वाह। शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान दे। सरे गम पद नि सरे ग रे ध नि ध प म ग रे गा गा रे सा रे नि सा ध नि प म प ग रे म प द प।
माँ भारती से यही प्रार्थना, विविध भारती से यूं ही सर्वदा ये संगीत सरिता प्रवाहित रहे, ये संगीत सरिता प्रवाहित रहे। माँ भारती से यही प्रार्थना, विविध भारती से यूं ही सर्वदा ये संगीत सरिता प्रवाहित रहे, ये संगीत सरिता प्रवाहित रहे। स्वर के रसिक नित्य इसमें नहाए, सदा मगर रे ग प ग ध प नि ध स नि रे नि सा। स्वर के रसिक नित्य इसमें नहाए, सुख शांति संतोष आनंद पाए, सुख शांति संतोष आनंद पाए। सबके हृदय में संगीत ऐसे रहे, सबके मन में संगीत ऐसे, तन में ज्यों आत्मा समाहित रहे, प्रवाहित रहे, ये संगीत सरिता प्रवाहित रहे। गा रहा हूँ आज मैं आकाशवाणी के लिए, ये बड़ा सन्मान है मुझ तुच्छ प्राणी के लिए। सबकी कला प्रोत्साहित रहे, यूं ही सबकी कला प्रोत्साहित रहे, ये संगीत सरिता प्रवाहित रहे, ये संगीत सरिता प्रवाहित रहे। दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ आने के लिए और हमारे असंख्य श्रोताओं को लाभान्वित करने के लिए। मैं राजेश जौहरी आपसे विदा लेता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।